हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे थे प्लेटो के एजुकेशन सिस्टम के बारे में। आज हम पढ़ेंगे प्लेटो के एजुकेशन सिस्टम की क्या विशेषताएं हैं और प्लेटो के एजुकेशन सिस्टम की आलोचना जो है वह किन आधारों पर की गई है। सबसे पहले प्लेटो ने अपने एजुकेशन सिस्टम के अंदर एथेंस और स्पार्टा की शिक्षा पद्धति के गुणों का जो है वह समन्वय किया है। प्लेटो ने अपने एजुकेशन सिस्टम के अंदर स्त्री और पुरुष दोनों को जो है वह शिक्षा प्रदान की है। स्त्रियों के लिए उसने शारीरिक शिक्षा को अनिवार्य बनाया था। प्लेटो ने जो है वह अपनी शिक्षा योजना के द्वारा जो है वह राज्य के द्वारा शिक्षा की व्यवस्था की गई, यानी कि प्लेटो के द्वारा जो है वह नियंत्रित और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था जो है वह राज्य के द्वारा की गई थी, शासक वर्ग के द्वारा की गई थी। और शासक वर्ग के द्वारा शिक्षा के माध्यम से नागरिकों में जो है वह सुधार किया गया था। शासक वर्ग के द्वारा जो है वह नागरिकों में जो है वह सुधार किया गया था। ये उसकी शिक्षा की जो है वह प्रमुख विशेषता थी। और शिक्षा के द्वारा जो है वह नागरिकों में सुधार कर उनका जो है अपने राज्य के प्रति जो है वह क्या क्या उनकी ड्यूटीज़ होगी, ये प्रवृत्ति जो है वह मेन उत्पन्न करना जो है वह प्लेटो की शिक्षा की विशेषताएं थी। प्लेटो की शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के अंदर जो है वह शारीरिक, मानसिक और उनका जो है वह एक तरह से हम कह सकते हैं सर्वांगीण विकास करना था। प्लेटो की शिक्षा का उद्देश्य, इस दृष्टि से प्लेटो की जो शिक्षा थी वो वास्तविक भी थी और पूर्ण भी थी, क्योंकि प्लेटो की शिक्षा में जो है वह शिक्षा देना राज्य का कर्तव्य माना जाता था और राज्य के द्वारा जो है वह योग्य नागरिक तैयार किए जाते थे। इसलिए प्लेटो की शिक्षा का उद्देश्य था व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक विकास करना, एक तरह से उनका सर्वांगीण विकास करना था। और प्लेटो की शिक्षा का अंतिम उद्देश्य न्याय के आधार पर एक आदर्श राज्य की स्थापना करना, एक आइडियलिस्टिक स्टेट की स्थापना करना प्लेटो का जो है वह उद्देश्य था। और इस संबंध में जो है वह प्लेटो ने काफ़ी प्रयत्न किए हैं। इसी कारण उसने अपनी जैव शिक्षा योजना के अंदर, अपने एजुकेशन प्लानिंग के अंदर जस्टिस को, न्याय को एक महत्वपूर्ण तत्व जो है वह माना है। प्लेटो ने अपनी एजुकेशन पद्धति के अंदर भी जस्टिस को जो है वह एक महत्वपूर्ण तत्व माना है। प्लेटो ने अपनी शिक्षा को प्रारंभिक शिक्षा, प्राइमरी शिक्षा और हायर एजुकेशन दोनों भागों में जो है वह विभक्त किया। प्लेटो की शिक्षा जो है वह स्त्री और पुरुष दोनों के लिए थी। इस दृष्टि से उसने एक तरह से एथेंस की भी जो है वह शिक्षा प्रणाली के अंदर सुधार किया, क्योंकि एथेंस के अंदर जो है वह शिक्षा में केवल पुरुषों को दी जाती थी, स्त्रियों को उससे वंचित रखा जाता था। इसलिए प्लेटो ने जो है वह एथेंस की शिक्षा प्रणाली में भी एक तरह से सुधार किया और प्लेटो के अनुसार शिक्षा जो है वह स्त्री और पुरुष दोनों के लिए ही होनी चाहिए। स्त्रियों को शारीरिक शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि जो बच्चे हों वो बलवान हों और देश के जो है वह योग्य सैनिक जो है वह बन सकें, और जिनके अंदर बुद्धि अधिक हो वह जो है वह राजा बनने का अधिकारी होता है। प्लेटो की नज़र में एक दार्शनिक ही राजा बनने का अधिकारी होता है और कम से कम 50 वर्ष की आयु में व्यक्ति जो है वह राजा बनने का उत्तराधिकारी होता है। प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना के अंतर्गत धर्म और नैतिकता को भी उचित स्थान दिया है। धर्म और नैतिकता को भी उचित स्थान दिया है। प्लेटो ने उचित स्थान दिया है। उसने जो है वह नैतिकता की दृष्टि से उन्होंने जो है वह बच्चों को साहित्य का ये ज्ञान करवाना और वो जो कवि है उनकी कविताओं का ज्ञान करवाने भी प्लेटो ने अपनी शिक्षा के अंदर जो है वह इंक्लूड किया है। इसके अलावा प्लेटो ने जो है वह शिक्षण कार्य को एक छोटा कार्य न मानकर शिक्षा को ऐसा माना है कि वह एक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। और प्लेटो के अनुसार एजुकेशन जो है वह पूरे जीवन भर जो है वह चलती ही रहती है। 50 वर्ष की आयु में जो है वह प्लेटो के अकॉर्डिंग जो है वह प्राणी जो है वह शिक्षित होता है। क्लियर बच्चों? इस प्रकार प्लेटो ने अपने जो है विश्वविद्यालय अकादमी के अंदर भी जो है सभी विषयों की जो है शिक्षा का प्रबंध प्लेटो ने किया था। अब हम लेंगे प्लेटो की शिक्षा पद्धति की आलोचनाएं। नेक्स्ट हम लेते हैं आलोचनाएं। प्लेटो की शिक्षा पद्धति की जो है क्या आलोचनाएं की गई है। सबसे पहले आलोचना की गई है कि प्लेटो की जो शिक्षा पद्धति है वह सभी वर्गों के लिए शिक्षा की उसमें व्यवस्था नहीं थी। सभी वर्गों के लिए
सभी वर्गों के लिए शिक्षा की व्यवस्था नहीं। हर क्लास के लिए, सोसाइटी की हर क्लास के लिए एजुकेशन उसने जो है वह नहीं रखी है। प्लेटो की शिक्षा योजना जो है वह केवल है ना, जैसे उत्पादक वर्ग है, सैनिक वर्ग है, और इनके लिए जो है वह थी। सैनिक वर्ग और शासक वर्ग की शिक्षा पर ही उन्होंने सारा ध्यान जो है वह प्लेटो ने केंद्रित किया था, है ना। जैसे कि प्लेटो की शिक्षा योजना में सभी वर्गों के लिए शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी। प्राइमरी एजुकेशन के बाद में उत्पादक वर्ग को कोई भी टेक्निकल ज्ञान देने की आवश्यकता उसने समझी नहीं। जैसे प्राइमरी एजुकेशन जो है वो होती है, और प्राइमरी एजुकेशन में जो बच्चे जो है वो विफल हो जाते हैं, अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, उनको जो है वो उत्पादक वर्ग और सैनिक वर्ग का दर्जा दिया गया। लेकिन उत्पादक वर्ग को अतिरिक्त कोई टेक्निकल ज्ञान उन्होंने जो है वह देने की आवश्यकता नहीं समझी। उन्होंने अपना जो है वह ध्यान एक तरह से जो हम कहें तो शासक वर्ग की शिक्षा पर जो है वह केंद्रित किया। सारा ध्यान जो है वह किस पर था? शासक और सैनिक वर्ग की शिक्षा पर, कि अच्छे नागरिक तैयार करवाने, उनको शारीरिक कसरतें करवानी ताकि अच्छे सैनिक तैयार हो। सारा ध्यान जो है वह शासक वर्ग व सैनिक वर्ग की शिक्षा पर केंद्रित किया। सैनिक वर्ग की शिक्षा पर केंद्रित किया। सारा ध्यान अपना शासक वर्ग और सैनिक वर्ग की शिक्षा पर जो है किया। सेबाई ने कहा है कि प्लेटो की शिक्षा योजना का यह सबसे ज़्यादा गंभीर दोष है। सेबाइन ने इस संबंध में कहा है कि यह प्लेटो की शिक्षा योजना का, प्लेटो की शिक्षा योजना का गंभीर दोष है। क्योंकि केवल अच्छे शासकों की शिक्षा से देश का कल्याण संभव नहीं है। सभी वर्ग को जो है शिक्षा मिलनी चाहिए। इसके अलावा जो है दूसरी आलोचना की गई है प्लेटो की, कि प्लेटो ने जो है साहित्य की, जो लिटरेचर था उसकी जो है उपेक्षा की। साहित्य की उपेक्षा मतलब प्लेटो के अनुसार जो है कवियों और उनकी कविताओं का नॉलेज तो उन्होंने बच्चों को जो है करवाया। इसके अलावा लेकिन प्लेटो ने अपना सारा ध्यान जो है गणित की शिक्षा पर लगाया, यानी कि मैथ्स का नॉलेज होना चाहिए। प्लेटो ने जो है साहित्य को बहुत कम और गणित पर जो है ज़्यादा ध्यान जो है दिया। लेकिन हम ये जानते हैं कि साहित्य जो है जीवन का जो है दर्पण होता है ना। मानव की जो भावनाएं होती है वो विकसित होती हैं किसके द्वारा? साहित्य के द्वारा ही मानव की भावनाओं को विकसित किया जाता है। लेकिन प्लेटो ने जो है पूरा ध्यान जो है गणित पर अपना केंद्रित किया। गणित और दर्शन पर उसने जो है सारा ध्यान जो है केंद्रित किया। गणित यानी कि मैथ्स विषय पर जो है उसने अपना सारा ध्यान जो है केंद्रित किया। गणित और दर्शन, फिलॉसफी पर जो है उसने अपना सारा ध्यान लगाया। कला और साहित्य की शिक्षा पर जो है उसने ध्यान नहीं दिया। कला व साहित्य की शिक्षा पर, साहित्य की शिक्षा का ध्यान की शिक्षा को उसने उचित स्थान जो है नहीं दिया। कला और साहित्य पर जो है अनुचित नियंत्रण। थर्ड है कला व साहित्य पर अनुचित नियंत्रण। प्लेटो की शिक्षा पद्धति के अंतर्गत कवि और कलाकार को राज्य के नियंत्रण में जकड़ने का प्रयास किया गया है, जबकि ऐसा जो है वो पॉसिबल नहीं है। राज्य के कठोर नियंत्रण में जो है वह कवि और कलाकार दोनों का जो है विकास संभव नहीं होता है। क्लियर बच्चों?
इस संबंध में जो है वह बारकर ने भी कहा है कि शिक्षा अगर राज्य के द्वारा जकड़ी हुई होती है और ऐसी कला जो राज्य के द्वारा जकड़ी हुई है तो मानव की भावनाओं को भी स्पर्श जो है वह नहीं कर पाती है। और कला अगर है ना, कला और कलाकार अगर दोनों को जो है वह राज्य के नियंत्रण में रखा जाए है तो उनका जो है वह डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। इसके अलावा जो है वह प्लेटो की शिक्षा पद्धति की आलोचना की गई है कि प्लेटो की शिक्षा पद्धति सैद्धांतिक अधिक और व्यवहारिक कम है। सैद्धांतिक अधिक और व्यवहारिक कम है। प्लेटो की शिक्षा पद्धति जो है वह सैद्धांतिक अधिक थी है ना, प्रैक्टिकल अधिक थी और व्यवहारिक जो है वह कम थी। प्लेटो ने शासकों के लिए जिस शिक्षा की व्यवस्था की गई थी उसे व्यवहारिक जो है वह शासक प्राप्त होना असंभव था, क्योंकि 35 वर्ष की आयु तक तो शिष्य बने रहने वाला व्यक्ति है ना, 35 वर्ष की आयु तक तो व्यक्ति के अंदर नवीन कार्यों को करने का जो है वो उत्साह होता है, लेकिन और है ना जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है तो उसका ये नवीन कार्य करने का जो अनुभव होता है, जो उत्साह है वो धीरे धीरे जो है वह समाप्त हो जाता है। और लेकिन प्लेटो की जो है वह शिक्षा की आयु जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी थी, क्योंकि है ना शासक बनने के लिए 50 वर्ष की जो है वह शिक्षा अनिवार्य थी और उस आयु तक आते आते जो है वो उत्साह और जोश जो है वह दोनों में जो है वह कमी आ जाती है। फिर बाद में प्लेटो की जो है वह आलोचना की गई कि प्लेटो की जो शिक्षा पद्धति थी वो बहुत ही जो है वह खर्चीली और बहुत ही जो है वह एक लंबा प्रोसेस था। शिक्षा क्रम का जो है वह लंबा होना, शिक्षा का लंबा व खर्चीला होना। उसका शिक्षा क्रम बहुत ही लंबा और खर्चीला जो है वह था। इतनी लंबी शिक्षा में लाभ उठाने का उत्साह बहुत कम व्यक्तियों को ही होता है, क्योंकि है ना सारे व्यक्ति जो है वह प्रतिभा संपन्न नहीं होते कि वह 50 वर्ष की आयु तक जो है वह शिक्षा प्राप्त करे, और नए जो है व्यक्तियों के पास इतना धन होता है कि 50 वर्ष की आयु तक अपने शिक्षा के लिए धन जो है वह इन्वेस्ट करे। इसलिए प्लेटो का जो पाठ्यक्रम है वो बहुत ही लंबा भी था और बहुत ही खर्चीला भी था। इसके अलावा जो है वह प्लेटो की शिक्षा पद्धति जो थी वह राज्य की प्रगति और आवश्यकताओं पर केंद्रित थी। प्लेटो की सारी शिक्षा जो थी वह राज्य की प्रगति और आवश्यकताओं पर केंद्रित थी, और इससे जो है वह व्यक्ति का खुद का डेवलपमेंट जो है वह नहीं हो पाता था। मतलब राज्य के हितों के सामने जो है व्यक्ति का एक तरह से जो है वह बलिदान हो रहा था। प्लेटो की शिक्षा पद्धति में सबसे बड़ी जो है वह त्रुटि एरर यही थी कि उसके अंदर कार्य और चिंतन के आदर्श में जो सामंजस्य होना चाहिए वो सामंजस्य स्थापित नहीं हो पाया था। उनके कार्य के आदर्श और चिंतन के आदर्श में एक तरह से प्लेटो के जो है वह शैक्षणिक सिद्धांत के अंदर एक तरह से डगमगाहट थी, क्योंकि प्लेटो ने जो है वह हर बात बताई है। जैसे शिक्षा का आदर्श कभी तो सत्य का विचार था, तो कभी है ना व्यक्ति अपना विकास करे, ये शिक्षा का आदर्श था। कभी शिक्षा का आदर्श जो है वो उन्होंने सामाजिक सेवा भावना को बताया है, और कभी कभी अपने आप को जो है वह समाज के अनुरूप जो है वह बनाया है। तो शिक्षा के आदर्श की भी उसने अलग अलग रूप से जो है वह व्याख्या